व्रत कब से हमें शुरू करना है, कितने गुरुवार के व्रत हमें करने हैं। जैसा कि मार्गशीर्ष के नाम से भी अगहन महीने को जानते हैं, तो मार्गशीर्ष में पड़ने वाले गुरुवार को व्रत यदि हम पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है, पुत्र पौत्र संतान का सुख मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये व्रत हमें कब से शुरू करना है, व्रत में क्या क्या भोजन ग्रहण कर सकते हैं, कितनी बार हम खा सकते हैं, कौन सी पूजा की सामग्री हमें जरूर चढ़ानी है माता लक्ष्मी की कृपा के लिए, और कितने गुरुवार पड़ने वाले हैं। वर्ष 2025 में ये जो अगहन का महीना है जिसे मार्गशीर्ष के नाम से जानते हैं, इनमें कितने गुरुवार पड़ेंगे और उद्यापन हमें कब करना है। क्या जो बहनें पीरियड से हो जा रही हैं वो पहला गुरुवार नहीं कर पा रही हैं तो बीच में शुरू कर सकती हैं अथवा नहीं। हर गुरुवार को हम कलश लगाएंगे, हर गुरुवार को हम चौकी लगाएंगे, फिर हम उसको कब हटाएंगे, क्या हर बारी हमें नया कलश या नया नारियल श्रीफल जो होता है वो लेना है। बहुत सारी बातें गुरुवार व्रत से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी यदि गुरुवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो सभी नियम जानें और गुरुवार का व्रत शुरू करें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत का व्रत हमें अगहन के महीने में जो शुरू करेंगे, सबसे पहले प्रतिमा का चयन करना होता है। और आपको बता दूं कि ये गुरुवार का व्रत महिलाएं, पुरुष, कन्याएं, बालक कोई भी कर सकता है। आपकी कोई भी मनोकामना है पूर्ति के लिए आप कर सकते हो। तो इसमें हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। यदि आपके पास माता लक्ष्मी की प्रतिमा नहीं है तो आप कलश के ऊपर श्रीफल जो होता है नारियल, उस पे माता लक्ष्मी का आवाहन करके पूजा कर सकते हैं। और आखिरी गुरुवार यानी पहले ही गुरुवार को आपको संकल्प लेना है कि हम कितने दिन तक व्रत करेंगे, यानी सिर्फ अगहन के महीने के गुरुवार का व्रत करेंगे, अगहन महीने से शुरू करते हुए पूरे साल का व्रत संकल्प हमें कैसे लेना है। वो डिटेल में जानकारी ऑलरेडी चैनल पर है, लेकिन जो ये वर्ष 2025 में गुरुवार है कितने पड़ रहे हैं ये तो आपने जाना कि हमें संकल्प कैसे लेना है। अब ये जो अगहन का महीना है वो 6 नवंबर दिन गुरुवार से शुरू हो रहा है वर्ष 2025 में। और हम बात करें कि कितने गुरुवार हमको मिल रहे हैं, तो इस बार पूरे 5 गुरुवार हमको मिल रहे हैं, क्योंकि जो अगहन का महीना है वो गुरुवार 6 नवंबर से शुरू हो रहा है और अगहन महीना समाप्त हो रहा है गुरुवार के दिन, जो कि पूर्णिमा तिथि आपको मिल रही है। तो पूरे अगहन में 5 गुरुवार मिल रहे हैं, आप व्रत शुरू कर सकते हैं। जो बहनें पीरियड से हो जा रही हैं, मान लीजिए 6 नवंबर को आपको डेट है या आगे पीछे है, आप ब्लीडिंग आपकी कंप्लीटली बंद नहीं है, तब आप पूजा नहीं कर सकते हो, तो ऐसे में आप व्रत ना करें। आप दूसरे जो गुरुवार आएंगे उससे आप व्रत का स्टार्ट करिएगा, अपने व्रत पूजा को स्टार्ट करेंगे। व्रत में प्रतिमा का चयन बहुत आवश्यक है। तो हमें कौन सी प्रतिमा लेना है, हम यहाँ पर चित्र लगा देंगे, आप देख सकते हैं कि ऐसे ही प्रतिमा भगवान विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी धन की वर्षा करते हुए जो प्रतिमा होती है वो वाली आप ले लीजिए। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है, अभी आप पहली बार शुरू कर रहे हैं, वीडियो आपको तुरंत मिल रही है, ऐसे में एक कलश की स्थापना करेंगे, उसके अंदर सभी जैसे कि हल्दी की गांठ, सुपारी, ये सारी चीजें हम डाल के उसके ऊपर श्रीफल की स्थापना करते हुए माता लक्ष्मी का आवाहन करके हम पूजा शुरू कर देंगे। और ये पूजा हमें कब करनी है, जैसे कि आपको पता चल गया कि कितने गुरुवार हैं, कब से शुरू हो रही है, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हमें पूजा कब करना है, क्योंकि अगहन का महीना है तो ब्रह्म मुहूर्त की बहुत बड़ी महत्वता है। तो सुबह सवेरे जैसे कि 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे का समय सबसे अच्छा होता है। तो आप सुबह सवेरे उठें, स्नान ध्यान करें, अपने दैनिक कार्यों को निपटाने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में स्थापना करके चौकी की और पूजा माता लक्ष्मी की करें। महालक्ष्मी व्रत की कथा भी आती है, मार्गशीर्ष या अगहन गुरुवार व्रत कथा के नाम से आप मार्केट में देखेंगे तो आपको कथा भी मिलेगी, तो कथा भी पढ़ना है। पूजा हमें दोनों समय करनी है। सुबह सवेरे चौकी लगाकर स्थापना करेंगे, माता का धूप दीप और पंचोपचार विधि से पूजा करेंगे। फिर संध्या के समय षोडोपचार विधि से, यानी सभी चीजें
श्रृंगार की सामग्री, ऋतु फल, मिठाइयाँ, भोग आदि चढ़ाते हुए माता का पूजन और कथा और आरती करेंगे। ये पूजा के नियम हो गए। और आपको जो भोग प्रसाद लगाया है, जैसे बहुत सारी बहनें पूछ सकती हैं कि हम भोग प्रसाद लगाएंगे वो स्वयं खा सकते हैं कि नहीं, तो इस व्रत में एक समय आहार करने की बात कही गई है। और सबसे अहम बात, बिना नमक, आप नमक का सेवन नहीं कर सकते हैं। अब जो बहनें किसी बीमारी से ग्रसित हैं, बीपी वगैरह है, थायराइड है, कुछ भी है, और वो चाहती हैं कि हम इस गुरुवार का व्रत करें और हम अपने पूजा का लाभ लें, माता लक्ष्मी की कृपा मिले, और व्रत करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप सिर्फ पूजा कर लें और सात्विक आहार, अपनी दवाइयाँ आदि लेते हुए इस व्रत को कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम आपको गुरुवार व्रत की डेट भी देंगे, जिससे कि आप उस डेट पर अपने व्रत को अच्छे तरीके से करके अपने और भी जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी निभाने में सही रहे। क्योंकि देखिए, हम महिलाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, पूजा पाठ की, बच्चों की, पतिदेव की, बहुत सारी होती हैं। इसलिए हम आपको डेट लगा देंगे, इससे आपको आसानी होगी। तो आपने समझा कि हम सुबह शाम दोनों समय पूजा करेंगे, कथा एक समय पढ़ना है, चाहे सुबह या शाम को, आरती दोनों समय करनी है, भोग पुष्प माता को हमें दोनों समय करना है, और श्रृंगार की सामग्री पहले दिन आप चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आखिरी दिन आप चढ़ाइएगा। हर दिन श्रृंगार की सामग्री हर बारी नहीं चढ़ानी है। और चौकी की बात करें कि अब हम चौकी कब हटाएंगे, तो जैसे कि अगर आपका घर बड़ा है तो आप एक पूजा मंदिर के साथ में छोटी सी चौकी लगाकर माता की स्थापना कर दें, और लगातार पूरे 1 महीने कलश की स्थापना करते हुए आप पूजा कर सकते हैं। आपका घर छोटा है तो आप गुरुवार के दिन सुबह सवेरे चौकी लगाएं, दोनों समय पूजा करके शुक्रवार के दिन यानी दूसरे दिन सुबह सवेरे पूजा करने के बाद चौकी हटाकर वो जो कलश है उसके अंदर का नारियल, हम बात करें हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची सब रख लीजिए, उसको नेक्स्ट गुरुवार को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर गुरुवार आप नया ही लेंगे। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको गुरुवार का व्रत करना है। अब फलाहार के बारे में एक बार हम फिर से आपको बता दें कि हमें क्या क्या करना है। तो जैसे जब तक आपका पूजा ना हो जाए तब तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। पूजा करने के बाद अगर आपने फलाहारी कोई मिठाई भोग लगाई है, दूध से बनी मिठाइयाँ, ऋतु फल जो भी है वो आप ले सकते हो। यदि मान लीजिए आपने हलवा, खीर रसोई में बना के लगाया है तब आप उसको ना लें, क्योंकि इसमें एक समय आहार करने की बात कही है, वो भी सूर्यास्त के बाद। जब सूर्य का अस्त हो जाए तब आप एक अनाज, खड़ा अनाज, वो भी मीठा, बिना नमक का त्याग करना है। तो बिना नमक में क्या क्या हम ले सकते हैं, एक अनाज जैसे गेहूँ, उससे पूरियाँ बना लीजिए, उसी का हलवा बना लीजिए। मार्केट में जो दलिया आती है उसको भी हम ले सकते हैं, सेवइयाँ भी ले सकते हैं, सब गेहूं से ही बनाई रहती हैं। तो आप हलवा पूरी, सेवइयाँ और दलिया कुछ भी बनाकर एक समय बैठकर आराम से भोजन कर सकते हैं बिना नमक का। और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आप शयन करें, और हो सके तो हर गुरुवार को एक अखंड दीप भी लगा सकते हैं। जो आपके पूजा मंदिर में दीपक होता है ना, वो कंटिन्यूसली आप उसमें घी या तेल डाल दें, वो जलता रहेगा। तो बस इस तरीके से आप गुरुवार व्रत करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आप अच्छे तरीके से अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ अपना जीवन यापन कर पाए, यही मेरी शुभकामना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो एक बार फिर से हम आपको बोलना चाहेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर दें, और यदि अच्छी लगे तो शेयर भी किया करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।